हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर सिविक्स का लोकतंत्र और विविधता। तो चलो देखते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अब देखो, हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था कि जो भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं को हम संग साथ लेकर सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान दूसरे से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। अब देखो, जो लोगों की पहचान है वो खाली भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं होती है। वो कभी कभी किसी के संबंध से भी हो सकता है, शारीरिक बनावट से, वर्ग से, धर्म से, लिंग से, जाति से। इससे भी वह अपनी पहचान को परिभाषित करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई मोटा है या मोटी है, या काला है या गोरा है, ठीक है, या हिंदू है या मुस्लिम है, या लड़का है या लड़की है, ठीक है, किसी जाति से है या किसी कबीले से, हम उससे भी इसकी पहचान बता सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। अब देखो, इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे सामाजिक विभिन्नता, अंतरों और असमानताओं के बीच इन लोकतंत्र इन सबको जोड़ता है, कैसे सामंजस्य मिलकर इन सबको कैसे जोड़ने की कोशिश करता है लोकतंत्र। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, यहाँ पर हम सामाजिक विभाजन की जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति है उसके एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो सामाजिक विभिन्नता है कौन कौन से रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता लोकतांत्रिक राजनीति को किस तरह प्रभावित करती है। तो हम यहाँ पर अब एक कहानी पढ़ेंगे, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। देखो, इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। अब देखो, इस पृष्ठ पे जो तस्वीर है वो कौन सी घटना से संबंधित है? नागरिक अधिकार आंदोलन। किससे? नागरिक अधिकार आंदोलन से। यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अब ये तस्वीर कहाँ की है? ये है मैक्सिको ओलंपिक की। ये मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? 1968 में। यहाँ पर 200 मीटर की रेस हुई थी, ठीक है। अब देखो, अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। अब देखो, यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और दो जने यहाँ सिर झुकाए खड़े हैं और मुट्ठी ताने जो खड़े हैं वो हैं टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये है अफ्रो अमरीकी हैं। अब अफ्रो अमरीकी किसे कहते हैं? देखो, सीधी सी बात है, जो अफ्रीका से आए हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अफ्रो अमरीकी। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। इन्होंने कौन कौन से पदक जीते हैं? एक स्वर्ण और एक कांस्य। इन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की अमेरिका आज से लोग गरीब हैं। अब देखो, इन्होंने क्या जूते नहीं पहने थे, इन्होंने खाली क्या पहने थे? जुराब। और इसे ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो आश्रित लोग हैं वो क्या हैं? गरीब। मतलब कि जो काले लोग हैं वो क्या हैं? गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर पहना था। अब जो स्मिथ है इसने अपने गले में क्या पहना है? काला मफलर जैसा परिधान पहना था जो आश्रित लोगों की आत्मगौरव का प्रतीक है। और जो काला मफलर है इनके किसका प्रतीक है? आत्मगौरव का। और किसने पहना था? ये टॉमी स्मिथ ने। कार्लोस ने मारे गए आश्रित लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। अब देखो, यहाँ जो कार्लोस है इन्होंने आश्रित लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। क्या पहनी थी? काले मनकों की एक माला। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। अब देखो, ये सारी चीज़ें
उन्होंने इसलिए की कि जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है, कई सारे देशों को अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो पहला काम क्या किया, उन्होंने जूते नहीं पहने। दूसरा काम क्या किया स्मिथ ने, उन्होंने एक काला मफलर पहन रखा था जो आत्मगौरव का प्रतीक था। तीसरा, कार्लोस ने क्या पहन रखे थे, काले मनकों की एक माला, ठीक है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां आश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। अब देखो, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां आश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। अब देखो, यहाँ पर एक थे रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी, वो थे पीटर नॉर्मन। कौन थे, पीटर नॉर्मन। ये ऑस्ट्रेलियाई से थे, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे, और इन्होंने अपनी जर्सी में किसका बिल्ला लगा रखा था, मानव अधिकार का, और इन्होंने भी उनको अपना समर्थन दिया। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अपनी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? अब देखो, जो कार्लोस और स्मिथ ने अपने आंतरिक मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना ठीक था कि नहीं, अब इस चैप्टर में इसको आगे देखेंगे। क्या आप उनके काम को राजनीतिक और क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन जो ना तो अमेरिकी थे ना आश्वेत, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? अब देखो, जो पीटर नॉर्मन है वो तो ना ही अमेरिकी है ना आश्वेत, तो उन्होंने क्यों इस विरोध में शामिल हुए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? क्या आप उनकी जगह होते ऐसा करते? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस व्यक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। अब देखो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इन दोनों को राजनीतिक बयान देने और इस युक्ति को अपनाने की सजा दी। इन्हें दोषी करार देने के बाद इनके पदक छीन लिए गए। नॉर्मन को भी अपनी फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। अब देखो, यहाँ पर जो पीटर नॉर्मन है उनको भी कीमत चुकानी पड़ी, उनको भी अगली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं मिली। फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई, मगर उन्होंने जिस चीज़ के लिए किया था वो सफल हुआ। बहुत सारे देशों का अपनी और ध्यान उन्हें खींचा। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, अब ये दोनों पढ़ते कहाँ थे, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। अब देखो, जहाँ ये पढ़ते थे वहाँ इनकी मूर्ति लगवाई गई और इनका अभिनंदन किया गया। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। अब 2006 में जो पीटर नॉर्मन उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें कंधा देने कौन कौन जाते हैं, स्मिथ और कार्लोस। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी क्या है, और बहुत सिंपल सी कहानी है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।